जी, तो आज बात करेंगे विक्की चीमा की अम्मी जी पर जो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से घर पहुंच चुकी हैं। कितने किलो उनकी वेट में कमी आई है ये मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद बात करेंगे कि विक्की भाई ने ये किसके कहने पे अपनी अम्मी का ऑपरेट करवाया। क्या इससे पहले भी कोई यूट्यूबर्स हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट करवाया है और उनको कोई फ़र्क पड़ा है, तो इस पे बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो अम्मी हैं, इनकी जो वालिदा हैं, उनको मतलब बेहद इज़्ज़त मिली, बेहद प्यार मिला। पाकिस्तान में उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो कई सालों से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको भी ये वाली रिस्पेक्ट और ये वाला प्यार नहीं मिला। ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारे लोग आपके पीछे हों, एक झुंड जो है वो आपके पीछे हो और लाइनें लगी हुई हों, लोग आपके दीवाने हों, ये ज़रूरी नहीं होता। चंद लोग भी जो आपको प्यार करते हैं लेकिन वो इज़्ज़त वाले हों, प्यार मोहब्बत जो है वो उसमें कोई लालच ना हो, उसमें कोई किसी का मफ़ाद शामिल ना हो, रेल में वो मोहब्बत होती है। असल जो साफ़-सुथरी साफ़ शफ़ाफ़ मोहब्बत होती है वो होती है जो कि आपके साथ दिल से की जाती है और बिना किसी लालच के। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते होंगे, स्पेशली आजकल के जो सबसे फ़ेमस यूट्यूबर हैं रजब भट्ट, जिनसे कुछ अरसा पहले चीमा साहब भी बहुत मुतासिर हो रहे थे और उनका अपनी वीडियोज़ में नाम भी ले रहे थे, उनका ज़िक्र भी कर रहे थे। हालाँकि उनकी जिस तरह की ऊट-पटांग की हरकतें हैं, तो चीमा साहब को बिल्कुल भी उनकी फ़ेवर में वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी और ना ही उनके बारे में कोई भी बात अपने चैनल पे करनी चाहिए थी। क्योंकि चीमा साहब और उनकी अम्मी जी खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, तो उनके मुँह से इस तरह के यूट्यूबर्स के साथ दोस्तियाँ और बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो मुझे बड़ी ये बुरी बात लगी थी चीमा साहब की। लेकिन अब चीमा साहब को मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। शायद भाई ने मेरी वीडियो देखी हो, वकास भाई ने। अब भाई को मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों इस पे इनको तनकीद का निशाना बनाया था। तो अब आप देख लें कि एक तरफ बट है रजब जिसके घर के सामने मतलब कतारें लगी होती हैं ना, सुबह उठते ही शाम मतलब सारा दिन उसके घर के सामने। लेकिन वो कौन लोग होते हैं? सब के सब यूट्यूबर होते हैं जो नए-नए अपने चैनल्स बनाते हैं। वो उनके घर में आते हैं शाउट आउट लेने। उनके घर में आते हैं कि भई अम्मा कह दे कि इसके चैनल को सपोर्ट करें, उसका अब्बा कह दे, उसकी बहन कह दे, उसका यहाँ तक कि उसका वो जो वॉचमैन है वो कह दे, उसका सिक्योरिटी गार्ड है उसको लेके भी वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये फिर सिंसियरिटी तो ना हुई ना, ये मोहब्बत तो ना हुई, ये प्यार तो ना हुआ ना, ये तो एक लालच है ना, जो रजब फैमिली के साथ तमाम न्यू न्यू जो यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह नाम कमाएँ, ठीक है? वो आते हैं शाउट आउट के लिए और इनके साथ कोई एक बंदा मैंने नहीं देखा, चाहे इसकी शादी पे भी आए थे वो भी और जितने भी इसके इर्द-गिर्द होते हैं, बेशक इसकी फैमिली वाले क्यों ना हो। इसकी फैमिली वाले भी सब के सब मीडिया पे हैं और सबको ये लाया और सबको एक इसके साथ लालच है। इसीलिए वो इसके गीत गाते हैं और इसके आगे-पीछे फिरते हैं, लेकिन इसको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो वो इस पे बड़ा गरूर और फ़ख्र करता है और ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसमें मतलब इतना कोई लालच और गरूर है। लोग बकरे लेके आते हैं जी, मुर्गियाँ लेके आती हैं आते हैं कि भई इस पे रजब हाथ रख दे, हम सदका देंगे। तो बस हमारे साथ एक वीडियो बना ले, एक वीडियो बना ले। लेकिन जी, इसके बरअक्स अम्मा जी और वकास भाई के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर कोई इन्फ्लुएंसर इनसे मिलने आया भी है, तो उसकी एक इस मुआशरे में रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। उसने यूट्यूब से सिर्फ़ पैसा नहीं कमाया, नाम नहीं कमाया, रिस्पेक्ट भी कमाई है, ठीक है? और बड़े-बड़े नेक लोग भी इनसे आके मिले हैं और बड़े-बड़े अच्छे लड़के जो हैं न्यू काम करने वाले वो भी आए हैं। लेकिन ज़्यादातर इनसे आम आवाम मिलती है, जो जिनके चैनल्स नहीं हैं, जो सिर्फ़ इनके कंटेंट को पसंद करते हैं। और कंटेंट क्या है जी, लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि वकास भाई अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हैं और अम्मा जी भी जो माँ-बाप की हमारे पाकिस्तानी कल्चर है, आपको पता है माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती होती हैं, किस तरह उसके लाड उठाती हैं, नखरे उठाती हैं, डाँट-डपट भी होती है और पंजाबी में तो फिर आपको पता है एक अलग ही शुगल मेला होता है ना, तो वो सारी चीज़ें लोगों को पसंद हैं। तो अब वकास भाई को इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि लोग हमें किस वजह से प्यार करते हैं, किस वजह से हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हम लोंडो-लपाड़ों वाला कंटेंट है ना और ये झूठ पर मबनी, इससे वकास भाई दूर ही रहेंगे। तो अब आ जाते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। मैं कहती हूँ हॉस्पिटल में भी अम्मा जी को बहुत सारे लोग मिलने आए और वकास भाई की भी बड़ी रिस्पेक्ट की सब ने। और जिसने वकास भाई को बुलाया उसने किसी ने भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं बुलाया था, खाना खिलाया, किसी ने उनका ख्याल रखा। सब ने सिर्फ इसलिए रखा कि ये हमारे पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमारा हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। पाकिस्तान का रियल जो कल्चर है, सकाफ़त है, तहज़ीब है और हमारा मज़हब जो हमें सिखाता है, वो चीज़ें इन्होंने बताई हैं अपने चैनल के ज़रिए, ठीक है? तो इसलिए लोग इनके सदके वारी जा रहे हैं। तो अम्मा जी जो हैं आपको पता ही है उनका वेट बहुत ज़्यादा था, तो ये किसके कहने पे
ऑपरेट हुआ जी, हमेशा ही वकास भाई की वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स आते थे जिसमें लोग इनको कहते थे कि अम्मा जी की अभी इतनी एज नहीं है, लेकिन ये बीमारी जो है ना मोटापे की वजह से इनको बहुत ज़्यादा बीमारियां लग सकती हैं, तो आप इनका ट्रीटमेंट करवाएं। तो अक्सर ही इनको वीडियोस में ये बातें जो है ना वो की जाती थी इनके साथ, तो शायद वहीं से वकास भाई ने ये सोचा होगा कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि अम्मा जी जो हैं वो ज़्यादा वज़न होने की वजह से जैसे कि अक्सर जिस बॉडी में पेन रहता है वो दबाते हुए भी आपको दिखाई देते होंगे वीडियोज़ में, कमर दर्द, बाजू में दर्द, टांगों में दर्द, तो ये वज़न की वजह से होता है। फिर शुगर, ब्लड प्रेशर के मसले, ये सारे मसले। तो फिर इन्होंने फाइनली ये डिसीजन ले लिया। तो अब मैं बताती हूँ कि वज़न जो है ये डॉक्टर साहब ने जो बोला है इनका, वो 20 से 22 किलो की जो चर्बी है इन्होंने निकाली है मेरे ख़्याल में। जो वकास भाई कह रहे थे कि जब उन्होंने मुझे दिखाया जो अंदर से वो निकला है, तो मैं तो एकदम से मतलब अपने होश हवास में नहीं रहा, और कितनी देर मुझे जो है ना मतलब मैं इतना परेशान हो गया था, मुझे होश नहीं आ रहा था। तो वो अब जी वेट जो डॉक्टर्स जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। अब अम्मा जी का वेट कम होना है डाइट से, ठीक है। इससे पहले भी इंडिया की एक यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर हैं, फ़रोज़ किचन के नाम से उनका चैनल है। वो भी उनको भी अच्छा खासा उनका वेट था, काफ़ी वो जो है ना मोटी-मोटी मतलब थी, और फिर उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया और एक्स्ट्रा चर्बी रिमूव करवाई, और उसके बाद अब आप अगर उनको देखें तो उसके बाद उनकी एक जो डॉक्टर्स उनको बताते हैं वो ज़्यादातर वो लिक्विड ले रही थी, ठीक है। उसमें अब मुझे नहीं पता दूध था, जूसेस थे, पानी था, इस तरह की कुछ चीज़ें, और फिर जो जिस तरह भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं उस पे आपने अमल करना होता है। तो शुरू में वो भी इतना नहीं लग रहा था कि उनका वेट कम हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे वो अपनी उस डाइट पे अमल करती रहीं जो डॉक्टर्स ने उनको बताया था, तो माशाल्लाह माशाल्लाह चंद ही महीनों में, कुछ मतलब थोड़े ही दिनों में, 1 डेढ़ माह में उन्होंने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर लिया, और अब अगर आप उनको देखें तो बिल्कुल वो दुबली-पतली स्मार्ट सी खातून नज़र आती हैं। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है इस तरह, ठीक है। हाँ, वो एज में थोड़ी कम है आंटी जी से, आंटी जी की एज थोड़ी-सी ज़्यादा है उनसे, लेकिन आंटी जी अभी इतनी एज नहीं हुई, अल्लाह माफ़ करे, कि भई इतना वज़न जो है उसका हल नहीं निकाला जा सकता। तो अब जो 20-22 किलो डॉक्टर्स ने कम किया है, और आगे जो है अब अम्मा जी का जिस तरह डॉक्टर्स ने बोला है उस तरह वो अमल करती रहेंगी, तो इंशाल्लाह ये इनका वेट अच्छा खासा और मज़ीद कम होगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अम्मा जी जो हैं बिना छड़ी के, जिस तरह वो पकड़ के लाठी चलती हैं, ठीक है, उससे इनकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर उम्रा पे जब जाएंगी ना आंटी जी, तो इनको सुकून आएगा उम्रे पे जाने का। और पहले वो जा रही थी, देख लें अल्लाह को क्या मंजूर था, अल्लाह ताला ने उनको किधर से किधर लाना था। और ये कहते हैं कि भाई मेरे रब की मर्ज़ी के बगैर जो है ना कोई मतलब, आप जितने मर्ज़ी इरादे कर लें, जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, जितने मर्ज़ी आप कोशिशें कर लेना, सब बेकार हैं। जो मेरे रब ने आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है, ठीक है। और अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला को ये मंजूर था, उसने अपने बंदे के लिए वो सबसे बेहतर सोचने वाला है बेशक, और वो जो करता है बेशक वही हमारे हक में बेहतर होता है। हम बाज़ औक़ात वो चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती, और हम दुआओं में भी मांग रहे होते हैं, और हम तड़प रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर है हमें वो अता फरमा। तो उस दिन वकास भाई को रोता देख के यकीन करें बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू निकले थे, बहुत सारे लोगों की आंखें अक्शबार हुई होंगी, मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हुई थी कि हर मुसलमान का एक ही ख्वाहिश होती है हर मुसलमान की, कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की हाज़िरी जो है उसको नसीब हो जाए। तो इतनी तैयारियों के साथ, इतने जोश और जज़्बे के साथ, इतनी मतलब वो तो खुशी का लेवल ही अलग होता है ना, आपको पता है कि बंदा अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता है जब उस सफ़र के लिए इंसान तैयारी बाँधता है, ठीक है। तो फिर एकदम से जब बंदे को ये इत्तला मिले कि नहीं जी आप तो नहीं जा सकते, और आधे सफ़र के बीच में, दरमियान में, तो कितना इंसान परेशान होता है। तो देख लें फिर, अल्लाह बेशक बड़ा कारसाज़ है। तो अम्मा जी के लिए शायद यहाँ आना ज़्यादा बेहतर था, और वो यहाँ आईं, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं अम्मा जी के साथ, आंटी जी के साथ, और वो इसी तरह प्यारा प्यारा कंटेंट हमें देखने को मिलता रहे उनके चैनल से। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।